Hello everyone, hello friends. Myself Dr. Neha Singh and welcome to my YouTube channel Dr. Neha Singh Home Science. आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लाई हूँ आपकी होम साइंस स्टडी से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट्स होम साइंस कोर्स पढ़ते हैं उन्हें कई बार कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो उन्हें क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि ये टर्म किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। और कई बार बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मेन टर्म्स वो कौन से हैं जो रिपीटेड मोड में आते ही रहते हैं। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप ये समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ लगभग 15 से 20 ऐसे वीडियो टर्म्स बताऊंगी जिसमें आपको अगर आप उन टर्म्स को लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, एक नोट्स बना लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। जब तक आप आपका जहाँ भी आप एग्ज़ाम्स देंगे होम साइंस के रिलेटेड पेपर्स देंगे, आपको टर्म कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो मेरी आपसे गुजारिश है, चूँकि मेरा ये न्यू यूट्यूब चैनल है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, को शॉर्ट स्टडी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें जो भी आपके रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और चूँकि मेरा ये न्यू वीडियो है तो मैं अभी बार बार ये बात बोलती हूँ कि हो सकता है कहीं बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कतें आए हैं, क्योंकि अभी नया है तो अभी मैं यूज़ टू उतना नहीं हूँ। बट मेरा मेन पर्पज़ है आप लोग को होम साइंस स्टडी कराना, प्लस साथ ही साथ आपको होम साइंस प्रोफेशनलिज्म की ओर लेके जाना। तो जो भी लोग होम साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए, मैंने कुछ अपने नोट्स, जब मैं पढ़ती थी तो मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। मैं उन्हीं नोट्स से आपको बता रही हूँ क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स से अच्छे से समझ में आता है लोगों को और अच्छे से हम बता भी पाते हैं। तो जो मेन क्वेश्चंस हमेशा, जो मेन एक ना एक सवाल, एक ना एक क्वेश्चन, ये आपको कभी ना कभी होम साइंस के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चाहे आप AP के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप JRF के लिए कर रहे हो, UGC नेट के लिए कर रहे हो, तो आपको इसके लिए ICAR ARS नेट के लिए कर रहे हो होम साइंस या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, तो ये वर्ड्स आपको हमेशा पता होने चाहिए। जिसमें सबसे पहला वर्ड, आप जो मोस्ट कॉमन वर्ड है वो है एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं, मैं फ़ोन पास कर देती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन टर्म जो है, ये लैटिन टर्म से लिया गया है। आप देख सकिए, मैं और जूम कर देती हूँ। एक्सटेंशन जो है एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं एक्सटेंसियो। एक्स मीनिंग होता है आउट, टेंसियो मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग। एक्स मीन्स, मैं आपके लिए यहाँ ईजी करके लिख देती हूँ कि आप देख सकते हो, एक्स मीन्स होता है आउट और टेंसियो मीन्स होता है स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग आउट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सटेंशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच टर्म, तो आपको वो आंसर लगाना है लैटिन। ठीक है, और क्या टर्म है? एक्सटेंसियो, जिसका मीनिंग है स्ट्रेचिंग आउट। नेक्स्ट है जो कई बार आपको देखने को मिल सकता है, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन टर्म से आया है और जिसका मीनिंग, जिसका वर्ड है लैटिन टर्म मूवर्स, मूवर्स से आया है। थर्ड आप देख सकते हो एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के स्टूडेंट से कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो एग्रीकल्चर भी आपका लैटिन वर्ड से आया है। कम्युनिकेशन मोस्ट कॉमन और बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से आया है, जिसकी वो वर्ड क्या है? कम्युनीज। आप प्रोनाउंसिएशन आप कम्युनीज करते हैं इसको, इसका मीनिंग होता है कॉमन। फिर आता है आपका सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म से आया है। सोसाइटी, ये भी लैटिन टर्म से आई है। करिकुलम लैटिन टर्म से आया है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन भी एक लैटिन टर्म से आया है और वो लैटिन टर्म क्या है? वैलेर। वैलेर, जिसकी मीनिंग होती है टू वैल्यू, वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का मूल्य। वीडियो, वीडियो वर्ड भी, जो वीडियो वर्ड मैंने क्यों डाला है आपको बता देती हूँ। वीडियो प्रोडक्शन का जो कोर्स होता है, कई बार उसमें क्वेश्चन आता है कि वीडियो टर्म किस लैंग्वेज से आया है, तो आप लैटिन लगा सकते हैं। इसका मीनिंग है, इसका वर्ड है वीडर या वाइडर। वीडर मीनिंग होता है टू सी, टू सी। नेक्स्ट है पैडागॉजी। आप पैडागॉजी बोलिए, पैडागॉगी बोलिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल है। फिर पैडागॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड एजुकेशन। एंड्रोगॉगी, ये एंड्रोगॉजी या एंड्रोगॉगी, ये भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक टर्म से आया है, जिसका मीनिंग होता है एडल्ट एजुकेशन। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी जो है वो एक ग्रीक टर्म से आया है। फिलॉसफी, ये भी ग्रीक टर्म से आई है, ये आप देख सकते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी भी ग्रीक लैंग्वेज से आया है और वो टर्म क्या है? फिलियो एंड सोफिया, इनको मिला के इंग्लिश वर्ड बनाया गया है फिलॉसफी। एंड नेक्स्ट इज
सिनेक्टिक्स, सिनेक्टिक्स ये टर्म है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है। सिनेक्टिक्स कई बार ये क्वेश्चन आता है। सिनेक्टिक्स भी ग्रीक टर्म से आया, जिसका मतलब होता है फिटिंग टुगेदर ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स। मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्शन में, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिनेक्टिक्स। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट कोर्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट जो है फ्रेंच टर्म से आया है, इसका मतलब होता है मैनेज। मैनेज हम पढ़ते हैं, जो वर्ड है वो है मैनेज। नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन पेपर दिया था जिसमें ये रिसर्च और एंटरप्रेन्योर दोनों ही टर्म आए थे। तो रिसर्च जो है फ्रेंच टर्म है, जिसको फ्रेंच वो टर्म क्या है, वो रिसर्चर, आप चाहे तो रिसर्चर कह सकते हैं इसके। एंटरप्रेन्योर जो है ये भी एक फ्रेंच टर्म से आया है, जिसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर टर्म है ये फ्रेंच टर्म है, ये इस लैंग्वेज का टर्म है, रिसर्चर, मैनेज और एंटरप्रेन्योर। फिर आपका फैमिली। फैमिली जो हम कोर्स पढ़ते हैं रूरल सोशियोलॉजी वाला, उसमें ये टर्म आता है। फैमिली किस टर्म लैंग्वेज से आई है? रोमन लैंग्वेज से, और वो वर्ड क्या है? फैमुलस। नेक्स्ट इज सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म, एंड द वर्ड इज सोशियस एंड मेट्रम। सोशियस एंड मेट्रम। तो ये कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, जो अक्सर हमें एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो जो भी एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या वो कोर्स पढ़ रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं, तो इन टर्म्स को, ये बेसिक टर्म है कि ये टर्म्स तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। आप और टर्म्स भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट ये जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे इसके ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो ये है एक्सटेंशन, मोटिवेशन, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, सोसाइटी, करिकुलम, इवैल्यूएशन, वीडियो, पेडागोजी, एंड्रोलॉजी, डेमोक्रेसी, फिलोसफी, सिनेक्टिक्स, मैनेजमेंट, रिसर्च, एंटरप्रेन्योर, फैमिली एंड सोशियोमेट्री। तो ये रहा हमारा एक शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। और जो भी मिस्टेक्स है प्लीज़ आप उनको अवॉइड करके, आप जो मेन मेरा पर्पज़ है कि आपको मैं टर्म्स बताऊं, उन पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी इसके अलावा आप इस तरह के और भी शॉर्ट वीडियोस अगर चाहते हैं जिसमें आपको मैं टेबुलर फॉर्म में बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत ईजिली समझा पाऊँ, बता पाऊँ, तो इस तरह का आप जो है टर्म्स जो है मुझे आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं। मैं इस तरह के और भी शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आप डिटेल वीडियो भी चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।